सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोर्सिंग, ओके। हमको लोकल सोर्सिंग करनी पड़ती है, ओके। सो लोकल सोर्सिंग करते करते वी हैव टू मेक द लोकल प्रोडक्ट्स, ओके, बट विद द सेम क्वालिटी दैट मलेशिया हैज, ओके। कभी कभी चेंज होता है, आपको फील होता है, लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से वी हैव केप्ट ऑल क्वालिटी कंट्रोल अंडर मलेशिया। अब मलेशिया क्वालिटी कंट्रोल चेक करता है सभी फैक्ट्रीज का। तो जो बीच में थोड़ा वेरिएशन आता था, वो वेरिएशन भी आप देखोगे वो ऑलमोस्ट जाएगा। सो वी विल हैव अ स्टैंडर्ड इवन इन दुबई फैक्ट्री, इवन इन इंडियन फैक्ट्री, इवन इन मलेशिया फैक्ट्री, इवन इन चाइना फैक्ट्री, सब जगह जो स्टैंडर्ड ऑफ जो प्रोडक्ट क्वालिटी होगी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। यस, अ लिटिल चेंज इन रॉ मटेरियल। जैसे वहाँ पे साबुन का जो परफ्यूम होता था ना, हम फ्रेग्रेंस बोलते, परफ्यूम तो आर्टिफिशियल होता है, हम फ्रेग्रेंस ये फ्रेग्रेंस ये होता है आर्टिफिशियल होता है, हम परफ्यूम यूज़ करते हैं जो नेचुरल होता है। तो वो हम लोग इंडिया में जब बनाते थे तो मलेशिया से इंपोर्ट करते थे, तो प्राइसिंग कैसी होती थी, अननेसेसरी ना, सिर्फ सुगंध के लिए वहाँ से इधर लेके आओ, वो करो। देन वी फाइनली हैड टू कम डाउन, ट्रायल्स करते करते वी शॉर्टलिस्टेड कि अभी नाउ वी हैव सोर्सिंग आल्सो डन हियर लोकली, क्योंकि अगर आपको एक्सपेंड करना है मार्केट तो आपको प्रोडक्ट का सोर्सिंग वहीं से करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा 6 महीने लगेगा वहाँ से इधर आने में, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद फिर कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाती है, तो आप फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकते। तो हर कंट्री में हर रिसोर्स होता है, अच्छा रिसोर्स होता ही है, क्वालिटी रिसोर्स हर कंट्री में होता है, तो उसी कंट्री का रिसोर्स नेटवर्क लेके हम प्रोडक्ट बनाएंगे। इवन तो बांग्लादेश का हम लोग टैप करेंगे वहीं पे लोकल रिसोर्स, और लोकल रिसोर्स से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वहाँ की यूज करते हुए हम लोग प्रोडक्ट का रेंज बनाएंगे, ओके। सो दैट पार्ट वी आर डेफिनेटली लुकिंग इट टू HQ मलेशिया विल कंट्रोल द क्वालिटी, ओके। तो हमारी फैक्ट्री की इंचार्ज है मिस कुआ, शी इज द हेड ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज एंड शी लुक्स आफ्टर ऑल फैक्ट्री वर्क्स, ओके। माइक प्लीज। हेलो, ये নমস্কার। বিগত 1 বছর যাবৎ বাংলাদেশে RGTL এর অভাব, সেখানে পাউডার দেওয়া হচ্ছে। পাউডার তো সবাই ইউজ করে হ্যাবিচুয়েটেড নয়, আর আমরা যারা প্র্যাকটিস করি, আমরা যারা এই বিষয়টা আছে, এটা জনগণ অ্যাকসেপ্ট করতে চাচ্ছে না, ফলে RGTL এই দেশ থেকে আমাদের নিয়ে যেতে হচ্ছে। এই নিয়ে যাওয়াটা যদি সহজ হতো, চামড়া অর্ডার করবো, আপনার করে দিয়ে পাঠাবেন, তাহলে ভালো হয়। তাছাড়া বর্ডারে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব, পাশাপাশি কিছু টাকা পয়সাও খরচ করে নিয়ে যেতে হয়। এই বিষয়টা আমাদের সমাধান করা উচিত। अच्छा, तो अगर पहले मेरे को देख रहे हो मेरे को समझाएंगे, ओके। उन्होंने बोला जो RGTL बांग्लादेश में है वो पाउडर फॉर्म में है, अगर इसके बदले में कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में आएंगे तो लोग एक्सेप्ट बराबर कर पाएंगे एंड उनको भी इजी होगा। क्या यही बोला था? तो बेसिकली यस, वो अभी हमारा चैलेंजेस थे, क्योंकि पहले गैराडोमा को वहाँ पे लाना भी एक बड़ा चैलेंज था, एंड आई थिंक सुजीश इज वर्किंग ऑन इट। और हमारी फैक्ट्री में जब हम शुरू करेंगे डेफिनेटली वी विल हैव इट इन टैबलेट फॉर्म ऑल्सो, एंड वी विल हैव इट इन कैप्सूल ऑल्सो, वीगन कैप्सूल, ओके, वेजिटेरियन कैप्सूल। उसमें भी हम लोग नो जेलेटिन यूज नहीं करते, हमारा एक स्पेशल कैप्सूल होता है, या फिर टैबलेट फॉर्म में हम लोग RGTL वहाँ पे भी शुरू करेंगे, जो हमने अभी इंडिया की फैक्ट्री में शुरू किया। पहले तो गैराडोमा को लाना बहुत जरूरी था, वो मुझे याद है, आई स्टिल रिमेम्बर, जब आपके यहाँ कंट्री मैनेजर तभी ईशान अवस्थी थे, तो फिर मेरा उसके साथ हुआ था कि वो ये है वो है, वो बोला नहीं, कुछ भी हो पहले लॉन्च करो, भले पाउडर हो, बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहेगी। वक्त के साथ देखो, आप परफेक्शन की तरफ मत जाओ, परफेक्शन जर्नी है, पहले दिन आपको सब नहीं मिलेगा, शुरुआत करो, वो वक्त के साथ सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लोग ये नहीं समझते, लोगों को चाहिए ये परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट पॉइंट होता ही नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, एक जर्नी होती है। आप शुरुआत करो, पहले जो बच्चा पैर रखता है, गिरता है, संभलते संभलते वो चलना सीखता है, जब वो चलना सीख जाता है तो उसकी इच्छा होती है दौड़ू, तो वो दौड़ना सीखता है, वो गिरता है, फिर दौड़ने के बाद उसको साइकिल चलानी होती है, साइकिल चलाने के बाद उसको गाड़ी चलानी होती है, गाड़ी के बाद कार चलानी, जिंदगी भर वो परफेक्शन की तरफ जाता है। हमारी जर्नी भी ऐसी होती है, प्रोडक्ट वाइज ये सब प्रोडक्ट्स ये जर्नी से गुजरते हुए आए। फर्स्ट हमको हमेशा चैलेंज होता है, मुझे अभी ये थियरी आपको जाननी चाहिए, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन।
डॉक्टर की एक उनके घर के बाजू में फार्म की उधर ही पीछे एक जगह है, तो भिंडी उगाते हैं डॉक्टर। भिंडी पता है, लेडीज फिंगर। हाँ, तो वो क्या होता है, उन्होंने क्या होता है, मुझे राजेश मैंने ना भिंडी ऐसे फेंक दी बीज, ओके मैंने बीज फेंक दिए 100-200 बीज फेंक दिए ऐसे पीछे, जिसको उगना है उगे, जिसको नहीं उगना है मत उगे। ओके मैं पानी डालूंगा, फिर आया तो ठीक, नहीं आया तो ओके। तो कुछ बीज आ जाते हैं 100 में से 150 में से 50-60 सोच लेते चलो भाई डॉक्टर लीम का पीछे का खेत है, आ जाते हैं यहाँ पे, तो आ जाते हैं। अच्छा उसमें 50 आ भी जाते हैं, उसमें कुछ में कीड़े लग जाते हैं, कुछ नहीं हो पाती चीजें। गिन चुन के 10 अपनी जिंदगी पूरी कर लेते, फूल आ जाते, उसमें भिंडी भी लग जाती है। अब क्या करते हैं, जो गया उसका गम नहीं डॉक्टर को, जो है उसकी चिंता है कि इसको कैसे संभाला जाए, फिर वो 10 ले लेते हैं और बोलते मुझे ये 10 जो पेट में से भिंडियां मिली है, ये पावरफुल विनर भिंडी है। इन्होंने जिंदगी की हर मुश्किलात का सामना करते हुए अपने आप को इस काबिल बनाया कि इसकी जो नेक्स्ट पुश्ते होगी ये वापस आएगी। फिर वो 10 भिंडी निकाल देते हैं उसके बीज और फिर वापस फेंक देते हैं, वापस 100-200 मिल जाते हैं क्योंकि 10 पे उतना मिल जाता है, वापस फेंक देते हैं। इस बार 10 नहीं आते, इस बार जो नया ब्रीड आ गया है, नया जो बोलते हैं ना स्पीशीज आ गया है, वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और वो जब आता है तो 50-60 नहीं उससे ज्यादा आने लगते हैं, तो रेट ऑफ ग्रोथ उसका ज्यादा होता है। अब भिंडियां आती है, उसमें से वापस कुछ सड़ेगी, कुछ मरेगी, कुछ आपस में लड़ गए, ये हो जाएगा, फिर उसमें से तोड़ेंगे। इस बार आपके हाथ में 30-40 भिंडियां और आएंगी, वापस डालते हैं। ऐसी 4-5-6 साइकिल करते करते अब डॉक्टर की जो भिंडियां है वो बोलते हैं मैं जब बीज डालता हूँ तो आती है और स्ट्रॉन्ग होकर पूरी भिंडी तक लेके जाती है। और ये स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अगर आप देखोगे डीएक्सएन भी ऐसे ही नेचुरल सिलेक्शन से बना हुआ है, जहां मार्केट नहीं है नहीं, वो जहां डाल देते हैं, हो गया तो वेल गुड, नहीं हुआ तो वापस कोशिश, नहीं हुआ तो वापस कोशिश, और फिर एक आध बार कोई तो ऐसा आ जाता ढूंढ और वो शुरू हो जाता, वहां से फिर नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाता। ये इतना ईजी प्रोसेस है, ये इतना इजी प्रोसेस है, ये आपने अपने डायरेक्शन बिजनेस में भी यूज करना चाहिए। आप परफेक्शन मत ढूंढो, जो आप करोगे उसमें से परफेक्शन निकल के आएगा। आप ढूंढो मत कि ऐसा परफेक्ट होना चाहिए, आप करो, उसके बाद कुछ निकलेगा। देखो कोई भी बैट्समैन, मैं वापस क्रिकेट में जाता हूँ क्योंकि हम इंडिया और बांग्लादेश में क्रिकेटिंग नेशन, कोई भी खिलाड़ी स्टाइल सीख के नहीं प्रैक्टिस करता, वो प्रैक्टिस करते करते उसकी स्टाइल बन जाती है। यस और नो? यस। या धोनी की स्टाइल उसने किसी कॉपी नहीं की, उसका स्टाइल हो गया, उसका विराट का अपना स्टाइल है, सचिन की अपनी स्टाइल थी। सब लोगों ने खेल वही खेला, अपनी मुसीबतों का सामना खुद किया होगा किसी भी तरह, लेकिन वक्त के साथ वो खिलाड़ी भी बन गए और उनकी स्टाइल भी बन गया। और इसी तरह डीएक्सएन में भी ऐसे बहुत लोग आते हैं, वो जुड़ते भी हैं, कुछ लोग जाते हैं, जाने दो, वो भिंडियां है जिनको नहीं आना इस दुनिया में, जिनको नहीं पूछते नहीं आना, लेकिन जो टिके रहेंगे, जो आते रहेंगे, मुश्किलात का सामना करते रहेंगे, वो डेफिनेटली आएंगे। तो हमारा जो स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना भी ऐसा ही है। जब स्पिरुलिना, हमारा खासियत है स्पिरुलिना स्ट्रेन का, वो चाइना की ठंडी में भी उगता है, ये तेलंगाना की 40-45 डिग्री सेल्सियस में भी उगता है। इतना स्ट्रॉन्ग स्पीशीज है हमारा, क्योंकि उसको भी नेचुरल सिलेक्शन से किया गया है। उसी तरह हमारा गैनोडर्मा भी ऐसा नहीं है, हमारा बहुत स्पेशली, डॉक्टर के पास कोई दया नहीं है, दया नाम की चीज नहीं है। जब प्रोडक्ट की बात आती है, उगना है तो उगो, नहीं उगना तो बाहर हो जाओ, नया वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये स्किल की वजह से वो किसी से अटैच नहीं है और हर एक को एक मौका देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो आता रहता है। सो यस, हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो डेफिनेटली जैसे आपने बोला वो कैप्सूल हो, टैबलेट हो, वो आएगा। या यू कैन ट्रांसलेट। सर उन्होंने उसके साथ में एक और क्वेश्चन किया था कि अभी जिस तरीके से क्राइसिस चल रहा है बांग्लादेश में, तो अभी वो इंडिया से कैसे पूरा वहाँ ले जा सकते हैं? वो अभी जैसे जो हमारा चैलेंज था कि गैनोडर्मा को लेके जाना, तो इट वाज कंसीडर्ड हमारे इंडिया से नहीं लेके जा सकते, तो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वी हैव एस्टैब्लिश्ड अनदर कंपनी, उसकी कंपनी के थ्रू राउट करके वो भी खेल हम खेल रहे हैं। वो भी मेरे को सिखा दिया डॉक्टर ने कि अगर एक ना चले तो दूसरा नहीं चले तो तीसरा नहीं चले चौथा, जाना अंदर है, बस कैसे जाना है वो हम सोच रहे हैं। हमारा कंटिन्यूस मीटिंग पे मीटिंग हो रहा है, कंटिन्यूस प्लान पे प्लान बन रही है। डीएक्सएन के सभी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश में कैसे एंट्री करनी है वो हमारा है। हमको चैलेंजेस बहुत है बांग्लादेश में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सुजीत जो हैंडल कर रहा है या जो क्राइसिस है,
हमको बहुत चैलेंजेस लाइक स्पिरुलिना इज स्टिल अ चैलेंज, वो एक्सेप्ट नहीं होता है, इट्स कंसिडर्ड एज मेडिसिन, लेकिन हम वहाँ नहीं रुक रहे। हम प्रोडक्ट की चैलेंजेस को प्लस गवर्नमेंट कस्टम चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस, इसको मैनेज करते करते हम बांग्लादेश छोड़ नहीं रहे, बांग्लादेश में एंट्री कर रहे, फैक्ट्री डाल रहे, फैक्ट्री में और प्रोडक्ट बना रहे, हर चीज वहाँ कर रहे। हम भाग के नहीं जा रहे, हम अंदर घुस रहे हैं, जितना प्रॉब्लम उतना ज़्यादा घुस रहे हैं। मतलब मैंने एक चीज देखी डॉक्टर लिंग की, जिधर प्रॉब्लम उधर ज्यादा जाने का, जिधर नो प्रॉब्लम उधर छोड़ देने का, समझ में? क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ है वहाँ पे मौका होता है, ओके? जहाँ प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम होता है, ओके? अगर आप वजन नहीं उठाओगे तो 5 किलो आपके डोले में कैसे आएगा? वो 5, 10, 20, 25 हर प्रॉब्लम के साथ आपके डोले बनना शुरू हो जाएगा। DXN आज जो बना है बड़ा कंपनी, इतने डोले वाला कंपनी, और सिर्फ दुनिया भर के प्रॉब्लम उठा के बना हुआ है, और ये जिंदगी भर करते रहेंगे हम लोग। हर वक्त सिर्फ प्रॉब्लम, इनको पता है ये मैनेजमेंट हर रोज इनकी जो क्लासेस होती है, ये होता है, ये हम बहुत चैलेंजेस कर रहे हैं। तो एक तरफ फैक्ट्री प्रोडक्ट बना रहा है, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैनेजमेंट इसी तरह कोशिश कर रहा है कि सब चीज़ें लीगल हो, सब गवर्नमेंट की सब लॉज फॉलो किए जाए, और फिर भी हमारा अस्तित्व रहे। तो यस, वी आर डूइंग दैट आल्सो। थर्ड उन्होंने वही कहा था, जैसा आपने तो बहुत अच्छे से बताया कि अभी हम किस तरीके से डिजाइन, लेकिन उनका कहना था प्रेजेंट टाइम पे हम क्या करें। अभी प्रेजेंट टाइम पे वी हैव ऑलरेडी रिलीज्ड हाउ मेनी सुजीश, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू आर इंपोर्टिंग नाउ? From India, from other countries? Yeah, around China from we are importing 10 products. Uh-huh. Already new products, and Malaysia 20 products. This is already new. So, And India we are importing around 10 products. so 40 products आ रहे हैं ना, और क्या चाहिए? 40 प्रोडक्ट? नहीं, अभी नहीं, हम लोग लीगली मैं बता रहा हूँ, बांग्लादेश का प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के साथ 40 प्रोडक्ट आ जाए, रजिस्टर्ड इन बांग्लादेश फॉर सेल इन बांग्लादेश, ओके? ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम स्मगल कर रहे हैं, हम वहाँ से घुसा रहे हैं, ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये तो अभी तक थोड़ा बहुत चल रहा था। अभी लीगल रजिस्ट्रेशन के साथ प्रॉपर मतलब सिस्टम के साथ कि आप लीगली इसको बेच सकते हो, वो वाले प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, राइट सुजीश? 40 प्रोडक्ट्स, आई थिंक 40 इज गुड। 40 में बिजनेस कैसा होना चाहिए? इंडिया को टफ देना, बांग्लादेश अब जैसे क्रिकेट में टफ देना होता है, वैसे इसमें भी देना है। हाँ, आवाज नहीं आया सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर आप लोगों ने क्या बोला सर, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। नहीं, मैंने ये बोला जैसे बांग्लादेश इंडिया को टफ दे रहा क्रिकेट में, वैसे इधर की मार्केट को भी टफ देना। जरा कुंदन कुमार को भी बता देना कि बांग्लादेश में भी बहुत कुंदन है, ओके? जैसे ना अभी भी आवाज सर का आ रहा है, आप लोगों का नहीं आ रहा, कि आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? अरे वो बेचारे 50 लोग वहां से इधर आए हैं, यही बड़ा चीज है ना, कि वो लोग हिम्मत जुड़ा के आए कि यहाँ से वो कुछ लेके जाने वाले और पक्का करेंगे। रही बात प्रोडक्ट्स की, वी आर वर्किंग फुल थ्रॉटल, पूरी मेहनत करके वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक फैक्ट्री पर्सन को भी वहाँ भेजा है, पूरा तैनात किया। देखो ऐसे नहीं कि मैं बोलूँ कि अब 2-3 साल से आप भाग रहे हो, 2-3 साल से हम बहुत चैलेंजेस में फंसे हुए थे। वो चैलेंजेस जमीन से शुरुआत हुई थी, अभी जमीन को खरीद ली है ना, उस जमीन से खरीदने से लेके गवर्नमेंट के चैलेंजेस, कस्टम के साथ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश बहुत टफ है, बहुत टफ है। एक बार यूरोप में, एक बार ये लैटिन अमेरिका में बिजनेस कर सकते हो, ये वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत खतरनाक सिस्टम है। इस सिस्टम में बिजनेस करना मतलब सैल्यूट लो। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम जो कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसीलिए डेफिनेटली देयर विल बी सम चैलेंजेस, लेकिन वो चैलेंज को हमको फेस करने की जो ताकत है वो हमारे डॉक्टर लिम की वजह से आती है कि वो पुश करते रहते हैं और हर चीज़ पुश करते हैं। और मैंने बताया ना, जब हम इंडिया बोलते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इट इंक्लूड्स ऑल द कंट्रीज, उनके लिए एक ही है सब, उसमें कोई फर्क नहीं है, सब एक परिवार है, एक ही चीज़ है। वो कभी भी बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री तो मानते ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कल्चरल बेसिस पे वो देते कि ये वाला मेरा पैच है, इस पैच को मुझे पूरी तरह 100% सिक्योर करके रखना है। ऐसा कोई भी घर ना हो जिधर आदमी ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर हो, ये हो, इससे तो अननेसेसरी तड़पे। ओके, हमारे पास कितने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स हैं, कैनाडा जैसा है, हमारे पास बॉडी शेप्स है, हम बॉडी शेप भी हम लोग कल्टिवेट करते हैं, लाइन्स में मशरूम है, इतने ब्यूटीफुल मशरूम्स है। और दुनिया की सबसे बड़ी अगर हम मेडिसिनल मशरूम कंपनी है ग्रो करने वाली,
तो हमको ये सब करना पड़ेगा। इन बांग्लादेश ऑल्सो वी गोइंग टू हैव कल्टीवेशन वहाँ पे भी गैरोडर्मा का होने वाला है। तो हम डेफिनेटली आपको ये अश्योर कर सकते हैं कि बांग्लादेश हो, इंडिया हो, नेपाल हो और इवन पाकिस्तान या श्रीलंका, वी आर गोइंग टू हैव फैक्ट्रीज, वी आर गोइंग टू हैव प्रोडक्ट्स, वी आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स एंड एवरीबडी DXN का जो होगा दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बहुत है, पैसा बहुत कमाने वाले हो सब लोग। ओके, दैट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल योर एफर्ट। आप दुआएं इतनी लोगे ना, इतनी दुआएं लोगे, शायद आदमी आपके साथ बिजनेस के लिए नहीं जुड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सादा टूथपेस्ट भी बेचोगे ना, आपने उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, क्योंकि टूथपेस्ट को कमजोर मत समझो, बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा। ओके, तो छोटी प्रोडक्ट के पीछे बहुत दाम है। अभी हमने बैम्बू टूथब्रश किया था। ये बैम्बू टूथब्रश क्यों किया था? क्योंकि जब हम प्लास्टिक के टूथब्रश से ब्रश करते हैं तो अभी रिसर्च ये बताता है कि प्लास्टिक का टूथब्रश जब एक साइड तो ये दांत को घिसता है प्लास्टिक, लेकिन दूसरा प्लास्टिक अंदर की जो गाल होता है वो घिसता है, और वहां से बिकॉज यू कीप ऑन ब्रशिंग दी ओरल कैंसर बढ़ रहे हैं। क्योंकि प्लास्टिक किसी चीज को, आप अगर प्लास्टिक रोज 5 मिनट एक काम करना, इसके बाद घर में भी प्लास्टिक का टूथब्रश हो, सिर्फ चमड़ी पे यहाँ रोज 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को घिसना, देखना यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। उसी तरह पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, हम छोटी सी छोटी चीजें कर रहे हैं। ओके, सो इसके पीछे हर एक के पीछे साइंस है। आज एवरी डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब अ सॉफ्ट ब्रिस्टल नेचुरल टूथब्रश, और हम उसी भी सेक्टर में जा रहे हैं। हमारे पास अभी पेस्ट है, नहीं मत तो ब्रश तो करो, ये वाला नेचुरल इतना तो करो, अच्छा वहां से शुरुआत करो। तो वी आर ब्रेकिंग दी होल कॉन्सेप्ट कि हेल्थ हमारे लिए प्राइमरी है, क्योंकि हमारा डॉक्टर लिम का जो DXN का फोटो ये हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस में आपको क्या बताऊंगा। सुनिए खुश। कुंदन कुमार ने वापस एक बोला था, क्या बोला? एक्साइटमेंट लाओ। एक्साइटमेंट ऐसे नहीं आती सर, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ हैप्पीनेस का एलिमेंट आपके अंदर होना चाहिए, या और उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए। ऐसे कोई पागल ही होगा जो बिना मतलब का एक्साइट होता है, उसको हम पागल करने में डालते हैं। कुछ पर्पस रहेगा और एक्साइटेड रहेगा तो आदमी जो है वो कोई भी जंग जीत सकता है। और ये जो है, मैं जैसे बताया कि वो माइंड को कैसे फोकस करके, कैसे अपने काम में लगा के, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करते हुए वो कैसे अचीव किया जाता है, वो कल मॉर्निंग के सेशन में आपको बताऊंगा। ओके, सो एनीबॉडी, एनी अदर क्वेश्चंस? यस, DXN फैक्ट्री बांग्लादेश में बनने के लिए कितना साल लगेगा? we have already started. I think registration is done in another 6 months, or we should be able to finish the infrastructure. 1 साल के अंदर तो आना ही चाहिए। प्रोडक्शन में आने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, पैरेलली फैक्ट्री शुरू करते बनाना, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी बेस उसका जो चालू कर देते हैं। जैसे मेरी सिटी बेड की फैक्ट्री दिसंबर में बन के हो जाएगी, लेकिन उसके प्रोडक्ट अभी से बनना शुरू हो गए, तो दिसंबर में जब वो फैक्ट्री बन के मतलब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, तो जनवरी 1 को प्रोडक्ट लाइन आउट। थैंक यू। ओके सर, तो वो पैरेलली काम करते हैं हम लोग। और प्राइस डिक्रीज होगा बांग्लादेश के साथ? Yes, when it is manufactured there, लोकल सोर्सिंग करेंगे, टेक्नोलॉजी अपनी यूज करेंगे, वहाँ का लोकल सोर्सिंग होगा, तो डेफिनेटली प्राइसिंग में फर्क होगा। आप समझे मेरी बात? कॉमन सेंस है, और हर चीज है, हर कंट्री में अच्छी चीजें होती है, ऐसा मत सोचो कि नहीं देख सकते, थोड़ा वेरिएशन होगा, आप कंपेयर मत करो। यही मैं तो आपको कल सिखाऊंगा। हमारा माइंड क्या करता है, आपने सेब अगर खा लिया और मैं आपको अमरूद दूं, तो आप बोलते नहीं सर, वो जो सेब था ना वो अलग था, अमरूद अलग। आप उसको कंपेयर करते हो, माइंड कंपेयर करता है। अमरूद होता है, सेब होता है। उसी तरह जब हम सेब कश्मीर का हो या कहीं का भी हो, सेब है, वी विल वैल्यू दैट सेब, है ना। तो लोकल प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करना सीखो, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना सीखो, क्योंकि हमारा जो बेस है गैरोडर्मा, हमारा जो कल्टीवेशन मेथड है, उसको हम कहीं भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओके, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ओके, और बांग्लादेश तो प्रॉब्लम चल रहा है, आप तो जानते हैं कि प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारी बात है, और उसका टाइम क्वालिफाई हो नहीं सकते, ये बिग प्रॉब्लम है। अभी होगा जिस प्रोडक्ट में उसको रोज डंडा मारता हूँ मैं सुजीश को, नहीं मारता हूँ, पूछो उसको, वो ये लोग डरते हैं मेरे से अभी। ओके, एक टाइम था, लेकिन अभी रोज डंडे पड़ते हैं इनको। अभी मिस्टर जिजित भी, डॉक्टर लिम का देखो कितना है, पहले मैं हूँ, मिस्टर जिजित को भी डाला है, रफीक जोगी को डाला है, सब मैनेजमेंट टोटल फोकस बांग्लादेश की तरफ भी है। उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जितना इंडिया है।
मेरे हिसाब से उससे भी ज़्यादा है, ओके, क्योंकि आपके इधर प्रॉब्लम है, जिस घर में बीमार होते हैं ना उधर हमारे डॉक्टर पहले जाते हैं, तो बांग्लादेश में तो डेफिनेटली हम वजह से डायमंड को फायदा हो रहा है। टेंशन लेंगे, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस। থ্যাংক ইউ সালাম আমি হাসান হায়দার ডাবল ডায়মন্ড। আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে ডিএক্সএন বিজনেস লং টাইম বাংলাদেশ এবং লং টাইম ইন্ডিয়া, বাট ডিএক্সএন টপ আন্ডার যদি ইন্ডিয়া দেখি এবং বাংলাদেশ দেখি, ওখানে দেখা যাচ্ছে অনেকেই টপ আন্ডার মধ্যে নাই। লং টাইম একটা কোম্পানি কেন টপ আন্ডার মধ্যে আসবে না ডিএক্সএন ইন্ডিয়ার মধ্যে? এটাই আমার প্রশ্ন। এটা আসলে প্রবলেমটা কি? इतने प्रश्न नहीं सुनते तुम्हें को, तुम प्लीज समझो। एक्चुअली इन्होंने कहा है कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ना, तो हम उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं तो एवरी ईयर हम टॉप में चुनिए दिखते हैं। अरे उसके पीछे मैं बता, अच्छा तुम लिस्टिंग की बात कर रहे हो, वर्ल्ड लिस्टिंग में, वर्ल्ड लिस्टिंग में इंडिया एंड बांग्लादेश in which India in terms of DXN's listing or in terms of world listing? आईडीएस से लाइक जस्ट इंडिया, हाँ, क्या आप इंडिया में टॉप 10 के अंदर क्यों नहीं देते या टॉप में